बादशाह अकबर जबलपुर के दरबार में बड़े धूमधाम से अपने मंत्री और दरबारियों के साथ एक महल में अपने आगमन की तैयारियों में व्यस्त थे। वह अपने मंत्रियों से ज्यादा संतुष्ट नहीं थे और एक खास मंत्री को खास परेशानी थी। वह मंत्री अपने लिए व्यक्तिगत सुविधाओं की मांग कर रहा था और इसके लिए वह बहुत जिद्दी हो गए थे। बादशाह ने इसे देखकर चिंतित हो गए और वो अपने मंत्रियों से इस मामले में सलाह मांगने के लिए बीरबल को बुलवाया। बीरबल जब दरबार में पहुँचे तो वह बादशाह के समक्ष खड़े होकर प्रणाम किया और पूछा, हुजूर, आपने मुझे बुलवाया कैसे? बादशाह ने अपनी परेशानी बताई और कहा, बीरबल, इस मंत्री को कैसे संतुष्ट किया जा सकता है? वह बहुत जिद्दी है और मेरे साथ आदरणीय नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मैं एक सोचा है। आज रात को हम एक खेल का आयोजन करेंगे जिसमें सभी मंत्री भाग लेंगे और जीतने वाले को एक खास पुरस्कार दिया जाएगा। बादशाह ने सहमति दी और खेल का आयोजन किया गया। सभी मंत्री खुशी खुशी भाग लिए और खेल के नियमों का पालन करने के लिए बिना बोले ही तैयार रहे। खेल का समय आया और बीरबल ने एक बड़ी सी थाली पर एक साधारण लात को रखा। फिर उन्होंने सभी मंत्रियों को कहा, आज के इस खेल में जो भी इस लात को सबसे बड़ी दूरी पर फेंकेगा वही जीतेगा। सभी मंत्री लात को लेकर तैयार हो गए और एक एक करके लात फेंकने लगे। मंत्री जो परेशानी में थे वह भी बड़े उत्साह से लात को फेंक दिया। अब बीरबल का काम आया। वह ने बिना किसी खेल के अपनी थाली पर लात रखकर अचानक से थाली को झटका दिया और लात हवा में उड़ गई। सभी मंत्री हैरानी से देख रहे थे। जब लात नीचे आई तो सबने देखा कि यह बीरबल की थाली के नीचे गिरी और वह जीत गए। मंत्री जो परेशानी में थे अब बड़े खुश हो गए और खुद ही अपने लिए सुविधाओं की मांग छोड़ दी। बादशाह भी बहुत खुश हो गए क्योंकि बीरबल ने तरीका ढूंढ लिया था जिससे समस्या सुलझ गई और दरबार में शांति बनी रही। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और समझदारी से हम कठिन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं और दोस्ती और सहमति का महत्व हमारे जीवन में हमेशा बना रहना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली के सम्राट अकबर के दरबार में एक होशियार और बुद्धिमान मंत्री थे जिनका नाम बीरबल था। अकबर को बीरबल की सलाह का बहुत भरपूर यकीन था और वह अकबर के साथ हर समस्या का समाधान निकालने में मदद करते थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक मुश्किल सवाल पूछा, मेरे प्रिय बीरबल, तुम मुझे एक ऐसा सौंदर्य कला दिखाओ जो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज से भी ज्यादा खूबसूरत हो। बीरबल ने गंभीरता से सोचा और फिर एक दरवाजे को खोला। दरवाजे के पीछे एक आवाज सुनाई दी, आपके पास इस दरवाजे का अगला कदम उठाने का हक नहीं है। यह सुनकर अकबर बहुत हैरान हुए। वह खुद ही दरवाजे को खोलने का प्रयास किया, परंतु दरवाजे ने फिर से उसे वापस किया। अकबर बेहद चिंतित हो गए और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव है? दरवाजे के पीछे एक आवाज कैसे हो सकती है और वो कह रही है कि मुझे उसे खोलने का हक नहीं है? बीरबल मुस्कुराए और बताया, महाराज, यह एक सिक्का है जो बहुत अच्छा सिक्का है और वो यहाँ बहुत पुराने समय से है। सिक्का दरवाजे के पीछे बंद हो गया है और उसकी आवाज दरवाजे से आ रही है। यदि आप दरवाजे को खोलेंगे तो आपके पास वो सिक्का हो जाएगा और अगर आप वो सिक्का प्राप्त करेंगे तो वो आपके लिए दुनिया के सबसे खूबसूरत चीज से भी ज्यादा खूबसूरत होगा। अकबर ने इस समझदार सुझाव को स्वीकार किया और दरवाजे को खोल दिया। वह वो सिक्का प्राप्त कर लिया और बहुत खुश थे कि वे अब दुनिया के सबसे खूबसूरत चीज के मालिक थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सब कुछ खूबसूरत नजर आता है जब हम उसे सही दिशा में देखते हैं और समय समय पर अच्छे निर्णय लेते हैं। बीरबल का बुद्धिमान उपाय ने दिखाया कि सही समय पर सही निर्णय लेने से हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है,
मुगल साम्राज्य के शाह अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक पंडित बहुत ही चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति थे। वह राजा के सबसे करीबी मित्र और मनोरंजन का स्रोत भी थे। एक दिन शाह अकबर अपने मनोरंजन के लिए एक नई चुटकुला सुनने की इच्छा रखते थे। वे अपने दरबार में अपने दरबारी और बीरबल के साथ बैठे थे। राजा ने अपने दरबारी से कहा, मुझे आज एक नया चुटकुला सुनाओ जो किसी ने अब तक नहीं सुना हो। दरबारी ने सोचा, पर उसके पास नए चुटकुले नहीं थे। वह समझाने के लिए बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने दरबारी की आंखों में देखा और बोले, आपका माजरा तो बहुत सही है, लेकिन मुझे थोड़ी देर की आवश्यकता है। मैं आपको आज शाम को एक नया चुटकुला सुनाऊंगा। बीरबल ने राजा के अनुमति से दरबारी से कहा कि वह शाम को एक चुटकुला सुनाएंगे। शाम को बीरबल ने दरबार में आकर एक सर्कस कार्यक्रम की तरह शो बना दिया। उन्होंने एक कुर्सी पर बैठकर अपने मित्रों के साथ हंसी मजाक की बर्बाद की। राजा ने देखा कि बीरबल ने बिना किसी चुटकुले के ही दरबार में हंसी मजाक की आत्मा को बढ़ावा दिया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने तो कोई चुटकुला कहा ही नहीं। बीरबल हंसते हुए बोले, राजा, मेरा चुटकुला है कि आप चुटकुलों के बिना भी हंस सकते हैं। राजा ने बीरबल की बुद्धि की सराहना की और उनके इस उत्तर को समझकर हंसी में भाग लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हंसी और मजाक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह हमें हर कठिनाई को सहने की क्षमता देता है। बीरबल की चतुराई और विवेक ने उन्हें राजा के दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया और उनके विचार ने राजा को बहुत सी मुश्किलों से बचाया। यह कहानी है दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर और उनके बहुमुखी मंत्री बीरबल की। बीरबल ने अकबर के समय कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ समझदारी और चतुराई का प्रदर्शन किया। एक दिन अकबर ने एक विचार बताया कि वह बाजार में अपने दरबार के सभी मंत्रियों के साथ जाना चाहते हैं और यह देखना चाहते हैं कि जनता किसको सबसे अधिक समर्थन देती है। दरबार के सभी मंत्री अब तैयारी करने लगे, लेकिन बीरबल ने चुपचाप यह विचार मन में रखा कि यह अवसर उसके लिए कुछ सिखाने का हो सकता है। बाजार में पहुंचकर सभी मंत्रियों ने अपनी योग्यता के बारे में बताया और दिखाने की कोशिश की कि वे लोगों के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। जनता ने ध्यान से सुना और समझा, लेकिन एक महिला ने खासकर ध्यान आकर्षित किया। वह अब तक चुपचाप खड़ी थी। सम्राट ने पूछा, आपका नाम क्या है, महिला? महिला ने विनम्रता के साथ उत्तर दिया, महाराज, मेरा नाम नीता है। अकबर ने पूछा, क्या आपने कभी किसी मंत्री का नाम सुना है, नीता? नीता ने हाँ कहा, महाराज, मैंने एक बार एक व्यक्ति के बारे में सुना है जिन्होंने महाराज को बहुत ही अच्छे से सेवा की है। अकबर ने आगे पूछा, क्या आप उस व्यक्ति का नाम बता सकती हैं? नीता ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, वह व्यक्ति अच्छे से सेवा करने के लिए बीरबल कहलाते हैं। अकबर ने हैरानी से देखा कि बीरबल खड़े हुए थे और वह बिना कुछ कहे ही महिला के प्रशंसक बन गए थे। सम्राट ने बीरबल से पूछा, बीरबल, आपने किस तरह इस महिला का मन जीता? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने किसी भी अपनी महत्वपूर्ण योग्यता का बजाय उसके श्रद्धा सुमन में ध्यान दिया। उसके लिए मैंने अपनी योग्यताओं की प्रशंसा नहीं की, बल्कि उसके प्रशंसा की। सम्राट अकबर ने समझ लिया कि बीरबल ने उससे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया, अपनी योग्यताओं की जगह अपनी प्रशंसा को महत्व देना। वह बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना करते हुए उसे अपने सब मंत्रियों के सामने मान्यता दिलाई और इसे एक महत्वपूर्ण सबक के रूप में प्रस्तुत किया कि योग्यता केवल व्यक्ति की महत्वपूर्ण गुण नहीं होती, बल्कि उसके व्यवहार और नेतृत्व का तरीका भी होता है। इसके बाद सम्राट अकबर और बीरबल ने अपने दरबार के आदर्श नेता के रूप में सबको सिखाने का काम किया और उन्होंने साथ मिलकर समृद्धि और समाज में सुधार की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच की कहानियां हमें हमेशा हंसी और सीखने का मौका देती है। यह एक ऐसी कहानी है
जब बीरबल ने अकबर को एक महत्वपूर्ण सीख दिलाई। एक दिन अकबर बहुत उदास थे। वे बहुत चिंतित थे और उनका मन नहीं लग रहा था। वे अपने मंत्री बीरबल के पास गए और उनसे पूछा, बीरबल, मेरे दिल में बहुत सारी चिंताएं हैं, मैं क्या करूं? बीरबल ने सोचा और फिर कहा, बादशाह, आपको एक छोटी सी चुनौती देने का प्रयास करूं? अकबर रुख में मुस्कुराए और बोले, हाँ बीरबल, मुझे चुनौती पसंद है। क्या है वो? बीरबल ने कहा, बादशाह, आपको अपने दरबार में एक दिन के लिए सब कुछ छोड़कर अन्यथा आत्मसंतुष्टि की यात्रा पर जानी चाहिए। अकबर थोड़ी देर सोचते रहे और फिर स्वीकार कर लिया। वे अपने दरबार को छोड़कर एक यात्रा पर निकले। यात्रा के दौरान अकबर ने बहुत सारे लोगों से मिलकर उनके दुखों और समस्याओं को सुना। वे लोगों की मदद करने का प्रयास करते रहे और उनके साथ समय बिताने लगे। यात्रा के बाद अकबर वापस दरबार में लौटे और उनका मन बहुत सुखमय हो गया। वे बीरबल के पास गए और बोले, बीरबल, तुमने सही कहा। मैंने इस यात्रा से बहुत कुछ सीखा है और मेरे दिल में अब कोई चिंता नहीं है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बादशाह, यह सीख हमें हर दिन याद रखनी चाहिए कि सच्ची आत्मसंतुष्टि सिर्फ अपने समस्याओं को हल करके ही मिलती है और दूसरों की मदद करके हम अपनी आत्मा को शांति प्राप्त करते हैं। इसके बाद अकबर ने बीरबल की सराहना की और उनके बताए गए सीख को अपने जीवन में अमल में लिया। इसके बाद वे दोनों हमेशा खुश और समझदार रहे और उनकी दोस्ती दुनिया भर में प्रसिद्ध हुई। यही समाप्त होती है अकबर और बीरबल की एक और चतुर कहानी। इनकी दोस्ती और उनके साथीपने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक समय की बात है, दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर अपने मंत्री बीरबल के साथ अपने दरबार में बैठे थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें बताना चाहिए कि अच्छे बच्चे कैसे होते हैं। बीरबल थोड़ी देर सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा, महाराज, अच्छे बच्चे तो वे होते हैं जो बुद्धिमान, श्रमिक और ईमानदार होते हैं। अकबर मुस्कुराया और फिर उन्होंने एक चुनौती दी। ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। तुम्हें आज के बाद 3 दिनों में मेरे सामने एक ऐसे बच्चे को दिखाना है जो ये सब गुण रखता हो। बीरबल को यह चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन उन्हें पता था कि यह काम कुछ आसान नहीं होगा। वे अपने घर वापस चले गए और सोचने लगे कि कैसे वे इस चुनौती का समाधान ढूंढ सकते हैं। 3 दिन बीत गए और फिर बीरबल ने एक छोटे से गांव में एक छोटे से लड़के को खोज निकाला। वह लड़का बहुत ही बुद्धिमान और श्रमिक था। वह अपने माता पिता के साथ एक किराने की दुकान चलाता था और हमेशा ईमानदारी से काम करता था। बीरबल ने उस लड़के को दरबार में लेकर गए और अकबर के सामने पेश किया। अकबर बहुत खुश हुए क्योंकि यह लड़का उनकी चुनौती का समाधान था। अकबर ने उस लड़के से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बच्चा? लड़का ने आदरपूर्ण भाषा में कहा, महाराज, मेरा नाम आदित्य है। अकबर ने फिर सवाल किया, आदित्य, तुम कैसे इतने बुद्धिमान, श्रमिक और ईमानदार हो गए? आदित्य मुस्कुराया और कहा, महाराज, मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा सिखाया है कि काम में मेहनत करना और ईमानदारी से जीना किसी भी बच्चे की नीति होनी चाहिए। अकबर खुश हो गए क्योंकि बीरबल ने उनकी चुनौती का समाधान ढूंढ लिया था। उन्होंने आदित्य को बड़ा इनाम दिया और उसकी ईमानदारी की सराहना की। इस कहानी से समझा जाता है कि अच्छे बच्चे वो होते हैं जो मेहनती, बुद्धिमान और ईमानदार होते हैं। बच्चों को सही मार्ग पर चलाने के लिए माता पिता का सहयोग और मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है।